दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जूते चप्पल का व्यवसाय किस प्रकार करें और छोटी पूंजी लगा के किस प्रकार अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन करें। सर्वप्रथम जब हम जूते चप्पल का व्यवसाय करते हैं तो हम ये ख्याल करते हैं कि हम अपने नज़दीकी मार्केट से किस डीलर से कितने में माल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हम अपने मार्केट से थोक विक्रेता से संपर्क करें और उससे हम बात करें कि वो हमें माल दें, और ये भी बात करें कि अगर हम 50,000 रुपये का माल लेते हैं तो वो हमें कितने का उधार देगा। इस प्रकार से हम अपने डीलर से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। जूते चप्पल के व्यवसाय में कम से कम हमें इतना ध्यान रखना होता है कि हम जूते चप्पल का जो व्यवसाय करने जा रहे हैं वो हमें कितनी पूंजी से करना है। हमें अपनी पूंजी डिसाइड करनी पड़ती है। अगर हम जूते चप्पल का अगर अच्छा व्यवसाय करना चाहते हैं जो एक स्थायी रूप से दुकान हो, उसके लिए कम से कम 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करके हम व्यवसाय कर सकते हैं। और पैमाने में इस व्यवसाय को करना चाहते हैं जो 5,000 से लेके 10,000 20,000 रुपये तक भी लगा के हम इस व्यवसाय को कर सकते हैं। हमें देखना ये है कि हम जितनी बड़ी पूंजी लगाते हैं उतनी ही बड़ी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति अपने लिमिट के हिसाब से व्यवसाय करता है। बड़े व्यवसाय करने के लिए हमें जगह की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर जगह मार्केट में होगी तभी हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। अगर मार्केट में जगह नहीं होगी तो हम कितना भी सामान अपने दुकान के अंदर भर देंगे, उसकी बिक्री नहीं होगी। इसलिए अगर हम ज़्यादा पूंजी लगाते हैं तो हमें बाज़ार की ज़रूरत होगी, और बाज़ार में अच्छी जगह दुकान होने से बिक्री होगी, क्योंकि जो सामान हम बेचते हैं वो हमारी बिक्री पे डिपेंड करता है। अगर हम छोटे पैमाने पे इस व्यवसाय को करना चाहें तो आराम से 10,000 रुपये तक का सामान लेके हम साइकिल, मोटरसाइकिल या ठेले पे भी जूते चप्पल को हम लगा के अपने गांव या शहर या कस्बे में घूम के भी माल की सप्लाई कर सकते, क्योंकि हम जितने जूते चप्पल बेचेंगे उस हिसाब से हमको परसेंटेज के हिसाब से मार्जिन प्राप्त होगा। शुरुआती दौर में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जूते चप्पल लेते हैं वो अच्छी किस्म की, अच्छी कंडीशन की और अच्छी कंपनी की हो, जिससे जिस ग्राहक को हम अपना सामान सप्लाई करें वो ग्राहक हमसे संतुष्ट रहें। और अगर हम बड़ा इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, पर मेरा ये आप लोगों से कहना है कि अगर हम किसी भी व्यवसाय को करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसकी शुरुआत हम छोटे से ही चालू करें, क्योंकि हम कम पूंजी लगा के उस व्यवसाय के बारे में ये जान सकते हैं कि इस व्यवसाय में कितनी इनकम है, कितना बेनिफिट है। अगर साधारण तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर इस व्यवसाय को अगर हम करते हैं तो कम से कम 20 से 40% मार्जिन उठा सकते हैं, बशर्ते शुरुआत में अगर हम व्यवसाय करते हैं तो हम 10 से 20% का मार्जिन लेके भी इस व्यवसाय को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। शुरुआती व्यवसाय करने के लिए हम अपने सामान को सही कीमत पे ग्राहकों को दें, जिससे एक ग्राहक अगर संतुष्ट होगा तो वो बाज़ार में कई ग्राहकों को आप तक लाएगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी।
मार्केट में इस समय या किसी भी समय हर समय किसी भी सामान और किसी भी दुकान और किसी भी बिजनेस के अंदर कंपटीशन शुरू से है और आज भी है। हमें कभी भी मार्केट में कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए। हम अपना व्यवसाय अपने तरीके से और सही से और ईमानदारी से करें, क्योंकि कि ईमानदारी से किया हुआ व्यवसाय बहुत लंबा चलता है। अगर हम अपने व्यवसाय को ईमानदारी से करते हैं तो हम बहुत ही लंबे समय तक अपने व्यवसाय को कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। जूते चप्पल के व्यवसाय में हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हम जब सामान लेने जाएं तो हमें हर क्वालिटी की, हर साइज़ की चप्पल और जूते मार्केट से लें, जिससे हम हर व्यक्ति को जूते चप्पल मांगने अनुसार दे सकें, जिससे कोई भी ग्राहक आपकी दुकान से न लौटे। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए कोई भी शिक्षित बहुत होने की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति है जिसको जोड़ घटाना आता हो, वो व्यक्ति भी साधारण रूप से इस व्यवसाय को करके अपनी इनकम बढ़ा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति इस व्यवसाय को करना चाहता है वो पहले मार्केट में जाके जानकारी प्राप्त करे। उसकी रिक्वायरमेंट जिस प्रकार के व्यवसाय करने की हो, जैसे कम पूंजी के व्यवसाय या ज़्यादा पूंजी की व्यवसाय। अगर कम पूंजी का व्यवसाय करना चाहता है तो उस तरीके से बात करे, और ज़्यादा पूंजी का व्यवसाय करना चाहता है तो अपने होलसेलर से उस प्रकार से बात करे। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।